कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे। उनके मन में एक जिज्ञासा थी। नारद मुनि यह जानना चाहते थे कि शततिला एकादशी का इतना महत्व क्यों बताया गया है और इस व्रत से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की जिज्ञासा को समझा और उन्हें एक सच्ची घटना सुनाने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने बताया कि पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह उनकी परम भक्त थी। उसका जीवन व्रत, पूजा और तपस्या में ही बीतता था। वह नियमित रूप से उपवास करती और कभी-कभी कई दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उसकी श्रद्धा और नियम अडिग थे। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि उस ब्राह्मणी के जीवन में एक गंभीर कमी थी। वह दान नहीं करती थी। उसने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, न ही किसी जरूरतमंद की सहायता की। उसे लगता था कि केवल व्रत और पूजा से ही धर्म पूर्ण हो जाता है। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वे एक साधारण योगी का रूप धारण कर उसके घर भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने योगी को देखा, लेकिन उसने अन्न या दान देने के स्थान पर जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठाकर भिक्षा पात्र में डाल दिया। योगी वह मिट्टी लेकर लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत हो गया। उसकी तपस्या और व्रतों के कारण उसे वैकुंठ में स्थान मिला। उसे रहने के लिए एक सुंदर घर मिला, लेकिन जब वह घर के भीतर गई तो वहां न अन्न था, न वस्त्र, न कोई सुख सुविधा। सब कुछ खाली था। तब उसे बताया गया कि उसने जीवन में कभी दान नहीं किया और जो थोड़ी सी मिट्टी उसने दी थी, उसी का फल उसे प्राप्त हुआ। उसे शततिला एकादशी का महत्व समझाया गया। बताया गया कि इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। जब ब्राह्मणी ने श्रद्धा से शततिला एकादशी का व्रत किया और तिल व अन्न का दान किया, तो उसका खाली घर धन और धान्य से भर गया। उसका जीवन शांति, संतुलन और संतोष से परिपूर्ण हो गया। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा और उपवास से धर्म पूर्ण नहीं होता। जब तक उसमें दान और करुणा नहीं जुड़ती, तब तक साधना अधूरी रहती है। शततिला एकादशी मनुष्य को त्याग, दान और संतुलन का मार्ग दिखाती है। जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमें जीवन और परलोक में प्राप्त होता है।